हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट को हिंदी में हम बोलते हैं क्या? वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। एंड क्यूब रूट्स को हम कहते हैं घनमूल। ओके, तो जैसे हमने डिस्कस किया था 16 का जब हम निकालेंगे क्या स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल तो कितना निकलेगा 4। ठीक है, और अगर 64 का क्या निकालेंगे क्यूब रूट तो निकलेगा क्या 4। राइट, तो यहाँ पे कुछ डेसिमल नंबर्स हैं, इनको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे अच्छी जो ट्रिक रहती है वो ये रहती है कि आप इन पॉइंट्स को क्या करोगे हटा के और उसकी जगह क्या लिख दोगे एक फ्रैक्शन वाली फॉर्म। ठीक है, क्या लिख दोगे फ्रैक्शन वाली फॉर्म। तो ये आपकी डिजिट है ना, और इसमें आपने अगर पॉइंट हटा दिया तो पॉइंट हटा के आ गया नीचे 1 और रिमेनिंग जितनी भी डिजिट है उसकी जगह आप लिख दोगे उतने ही 0। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट है तो 6 जीरोस मैंने लिख दिए नीचे। तो फाइनल जो डिजिट बनी हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में वो क्या बनी, ये बनी। ठीक है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 टू 10 इंटू 10। राइट, अब निकालना क्या है इसका स्क्वायर रूट, तो इसको रख देंगे किसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर, है ना, सारी डिजिट को, क्योंकि निकालना है क्या वर्गमूल, है ना। तो यहाँ पे जो डिजिट आई वो कितनी आई। अच्छा, जब हम निकालते हैं स्क्वायर रूट तो हम दो डिजिट में से एक डिजिट सिलेक्ट करते हैं, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब है कि सिलेक्ट 1 फ्रॉम 2, है ना। तो यहाँ पे 10 2 टाइम्स है तो एक टाइम 10 यहाँ आ गया। ठीक, यहाँ पे भी क्या है 2 टाइम 10 तो एक बाहर आ गया, फिर यहाँ से भी क्या हो गया एक बाहर आ गया। तो नीचे आया हमारे पास क्या 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 1/1000। ओके, और 1/1000 को अगर हम पॉइंट में चेंज करते हैं तो वो बनेगी वैल्यू कितनी 0.001। ओके, तो इसका मतलब इसका इस नंबर का स्क्वायर रूट या फिर घनमूल कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, यही है हमारा फाइनल आंसर। इसमें आपके पॉइंट वाले क्वेश्चंस में बिल्कुल मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है, तो आप इसको इसी मेथड से करोगे तो बेटर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 90.25। ओके, तो यहाँ पे 90.25 है 90.25। फिर से इसको फ्रैक्शन वाले फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1 और उसके आगे 2 डिजिट है 0 2 लगा लिए। ठीक, तो फाइनल डिजिट हमारे पास क्या बनी 9025 डिवाइडेड बाई 100। अब निकालना क्या है स्क्वायर रूट, तो इसको रख देते हैं स्क्वायर के अंदर, है ना। तो यहाँ पे ये पूरी डिजिट होगी क्या, इसको हम लिख सकते हैं 100 को 10 इंटू 10, और अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा 95 इंटू 95। ठीक, आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हो, दो मेथड हैं इसको करने के, या तो आप इसके पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और या फिर इसको डायरेक्ट जो रूट निकालते थे हम कैसे इस तरह से। ठीक, ये दोनों ही मेथड से आप निकाल सकते हो। ओके, तो ये मैं डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, ये किसी और वीडियो में मैं बताऊँगी आपको। फिलहाल यहाँ पे ये 95 हो गया, तो आ गया क्या आपके पास एक 95 बाहर और एक 10 बाहर, तो कितना बना जाके 9.5। थोड़ा सा देख लो आप जिससे कंफ्यूजन ना हो, बताई देती हूँ मैं। तो 5 से अगर इसको मैं डिवाइड करूँ, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो कितना बनेगा यहाँ 5 1 सा 5 4 रह गया 8 ज़ा, ठीक, फिर 0 एंड 5। अगेन 5 से करेंगे तो कितना आएगा 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 15 6 ज़ा 30 एंड 1 ज़ा। अगेन ये आ गया आपका 19, क्योंकि ये 19 का स्क्वायर है। ठीक, फिर आ गया क्या 19। क्लियर, तो यहाँ पे ये हो गया 5 और ये हो गया 19। ठीक है, तो 19 5 ज़ा क्या होता है आपका
95 है ना। तो 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिख दिया 95 है 95। तो आंसर क्या आ गया, ये मीन्स 99.5 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बनेगा 90.25। क्लियर है आपको। ये मेथड आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फाइंड द क्यूब रूट। क्यूब रूट मीन्स घन मूल। क्या निकालना है, घन मूल मीन्स 3 में से 1 डिजिट सिलेक्ट करनी है आपको। तो यहाँ पे फिर से वही करेंगे, पॉइंट हटाएंगे एंड नीचे क्या लगा देंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। ठीक, क्योंकि कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट के बाद 9 डिजिट थी तो हमने नीचे 9 जीरोज ले लिए। तो फाइनल डिजिट क्या आ गई 8/10 की पावर 9। ठीक, और इसका निकालना है हमें क्या, क्यूब रूट। क्यूब रूट, ठीक है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। और नीचे क्या था 10 इंटू 10 इंटू 10 एक, एंड 10 इंटू 10 इंटू 10 अगेन 10 इंटू 10 इंटू 10, राइट। और इसका क्यूब। तो यहाँ 1 आउट ऑफ 3 यानी कि 2 ले लिया। अगेन इस डिजिट में से एक 10 बाहर, अगेन इस वाले ग्रुप से एक 10 बाहर और इस वाले ग्रुप से भी एक 10 बाहर। तो क्या आ गया हमारे पास 2/1000। ओके, 2/1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.002, राइट। तो अगर मैं 0.002 का क्यूब कर दूंगी, निकालूंगी, तो क्या आ जाएगा, वही डिजिट आ जाएगी वापस से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डी पार्ट है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 15.625। तो क्यूब रूट मतलब क्या होता है, घन मूल, है ना। तो यहाँ पे 15.625, इसका पॉइंट हटा दिया और 3 डिजिट है 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 है ना। तो क्या आ गई डिजिट 15.625 डिवाइडेड बाय 1000 है ना। और इसका भी क्या, क्यूब रूट है ना। तो यहाँ पे 25 इंटू 25 इंटू 25, ठीक, ये इसको ब्रेक किया। और 10 इंटू 10 इंटू 10, इसको ब्रेक कर लिया 1000 को, है ना। तो एक वैल्यू क्या आ गई 25 और एक वैल्यू क्या आ गई 10, क्योंकि 1 लेनी है किस में से, 3 में से, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया 2.5। अगर 2.5 का आप निकालोगे क्यूब तो कितना आएगा 15.625। ओके, क्लियर है बात, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग